वही पथ है जो काफ़ी बरसों से खंडहर चल रहा था। हमेशा एक्सीडेंट होता था। कांकर घाट तक जाता है 8 किलोमीटर का सड़क। संभवी यहाँ की सांसद संभवी चौधरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और 20 फीट ये सड़क बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं संभवी चौधरी आई है और ये कांकर घाट वाला पथ हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कांकर घाट वाला पथ है। कांकर घाट लिखा हुआ आप देख सकते हैं। देखिए ये कांकर घाट की तरफ जाती है। बहुत ही जर्जर स्थिति में सड़क, आए दिन यहाँ दुर्घटना होती रहती थी। और ये भिराहा से हम बोल रहे हैं और आप देख रहे हैं कांकर घाट लिखा हुआ है और इसका उद्घाटन हम दिखा रहे हैं। उद्घाटन करने के बाद संभवी चौधरी ने क्या कही है भिराहा में। दिलीप कुमार राय जी, चंदन राय जी के यहाँ कार्यक्रम में इन्होंने कही है जो हम यहाँ की बेटी हैं और यहाँ के विकास के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और जो भी समस्या होगी हम आपके साथ हैं और इस क्षेत्र के विकास में हम जितना से जितना सहयोग होगा वो करेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए विनय मीडिया यूट्यूब से और विनय लाइव फेसबुक से। लेकर के हम लोग घूमे थे। आज बड़े सौभाग्य की बात है जो श्रद्धेय गुरुनाथ साहब हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी वाणी और उनका स्वरूप हम लोग के बीच दिखाई पड़ रहा है। यह भगवान की असीम कृपा है। मंच पर आसीन सांसद जी घनश्याम राय जी, बम्भोला भाई साहब, संजय जी, मुखिया जी, अखिलेश राय जी, संतोष जी, तमाम ग्रामवासियों, सभी एनडीए के अध्यक्ष महोदय, यह सड़क जो बनाई जा रही है और माननीय मंत्री बड़े भाई साहब अशोक चौधरी जी का पूरा सहयोग है और हम दोनों का प्रयास है। विधानसभा के मध्य से जाने वाली यह पहली सड़क है जो पूरे विधानसभा को अधिक आबादी को जो है संपर्क करती है। नहीं तो उधर जाते हैं तो हसनपुर की ओर से जाना पड़ता है, पश्चिम के सड़क से जाते हैं तो वारिसनगर की ओर से जाना पड़ता है, हायाघाट बहरी होते हुए पूरा विधानसभा कवर करना पड़ता है। लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाए बगैर अपने क्षेत्र में अधिकांश आबादी से मिलने का काम इस सड़क के माध्यम से किया जा सकता है। 3300 करोड़ ग्रामीण कार्य विभाग से जो है सांसद जी का प्रयास और मंत्री जी का सहयोग, पूरे विधानसभा में 3300 करोड़ की राशि दिया गया है, जो पूरे लोकसभा में सबसे ज्यादा राशि अगर प्राप्त होने का सौभाग्य मिला है तो रोसड़ा विधानसभा को मिला है। जमुआ पुल का आज कार्य प्रारंभ होने वाला है। विगत 40 वर्षों से उस पुल का जो है वहां का स्थानीय लोग मांग कर रहे थे। एक गांव जमुआ जो बारी पंचायत का है, जो पूरे विधानसभा से कटा रहता था, कमला नदी में पानी आने के बाद 4 महीना जो है उनका संपर्क भंग रहता था। वह दरभंगा आसानी से जा सकते थे, लेकिन मुश्किल से प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल या जिला मुख्यालय पहुंचते थे। सौभाग्य की बात है जो वह पुल का भी आज प्रारंभ होना है। साथ ही साथ अपने विधानसभा में 6 पुल मिला है, जिसमें 2 बड़ा पुल जो बिहार पुल निगम को बनाना है, एक माहे और शंकरपुर, उसका भी वर्क ऑर्डर जो है 15 तारीख से पहले मिल जाना है और हम उम्मीद करते हैं जो 15 जून आते आते उसमें भी हाथ लग जाएगा। शाहपुर हो गया, बेला हो गया, एक और पुल है ये, उस पुल में भी हाथ लग गया है, लग जाएगा। और जिस हिसाब से सड़क के बारे में आप देख रहे हैं तो रोसड़ा विधानसभा में सड़क का जो है खास करके डाक बंगला मुख्य हाट बन चुका है। वहां से आप जिधर की ओर जाएंगे उधर का सड़क जो है भारत सरकार के सहयोग से हो या बिहार सरकार के सहयोग से निर्माण चलेगा।
पूर्णिया एक्सप्रेस वे जो बिहार का पहला एक्सप्रेस है वे है, वह जो अपना रोसड़ा होकर के गुजर रहा है। एनएच का काम लगभग 70% पूर्ण हो चुका है। एक्सप्रेस वे का भी जमीन का अधिग्रहण चल रहा है और अपने बीच सांसद महोदय हैं, बात बाकी हम इनसे जानना चाहेंगे, कारण कि जो शेड्यूल हमें दिया गया है तो वह काफी व्यस्त है। तो हम यहीं पर इनको आभार व्यक्त करते हुए और तपती हुई धूप में सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोग को अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री वीरेंद्र कुमार जी। और अब इस शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद, भारत की उत्कृष्ट सांसद श्रीमती शांभवी जी को मैं संबोधन के लिए आग्रह करूंगा। उसके पूर्व कहना चाहूंगा, जो शांभवी नाम जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि शांभवी है तो संभव है, ये तो होता ही रहता है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शांभवी जो है वो शिव का स्त्री स्वरूप नाम है। तो और शांभवी जो है वो ऐसे व्यक्तित्व को कहा जाता है जो सरल, संभाव और संतुलित और स्थिर हो, उस स्वरूप को शांभवी कहा जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि एक बार आप जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय सांसद जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर परिचय देने के लिए। अपने नाम का सरल और स्थिर मतलब हमको भी नहीं पता था, आज हमको पता चला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर हाँ, ये जरूर पता था कि पार्वती माँ का एक नाम शांभवी है। इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित रोसड़ा के लोकप्रिय विधायक, चुनाव से जिन्होंने मेरी जीत सुनिश्चित करने के लिए बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत किया, वीरेंद्र कुमार पासवान जी, यहाँ पर उपस्थित दिलीप कुमार उर्फ बम भोला जी, यहाँ पर उपस्थित नूरू प्रसाद झा जी, अखिलेश गुप्ता जी, अखिलेश कुमार सिंह जी, घनश्याम राय जी, छतनेश्वर जी, सुंदरम जी, संजीव राय जी, साकेत बिहारी जी, संजय सिंह जी, टीटू बाबा जी, अनीश जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम एनडीए के कार्यकर्ता गण, बिरहा गांव, बिरहा पंचायत के सभी ग्रामवासी, यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग, यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें, हमारी युवा साथी, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, आप सबको हम प्रणाम करते हैं। और इस गर्मी में आप सब हमारे कार्य के लिए यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी आए, उसके लिए हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देते हैं। जब चुनाव हम लड़ रहे थे और जब हम चुनाव में घूम रहे थे तो दो शिकायत सबसे ज़्यादा आती थी। पहला कि लोग यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। तो पहला वादा जो हम किए थे वो ये किए थे कि हम इतने बार आएंगे कि आप लोग गिनती करना भूल जाएंगे। तो वो एक वादा मेरा हम पूरा कर रहे हैं। और दूसरा कि जब लोग चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव में जो वादा किए हैं वो भी भूल जाते हैं। उसके बाद कोई वापस आते नहीं है देखने कि कार्य हुआ नहीं हुआ, कार्य के लिए मेहनत नहीं कर पाते। तो हम यही बोलते थे कि एक बार अपनी बेटी को जिता के देखिए, बेटी कभी दिल नहीं दुखाती है। हम भी पूरा परिश्रम करेंगे कि जितना भी, हम तो शिव शक्ति के भक्त हैं, जितना भी शक्ति हम लगा सकते उतना लगाएंगे और एक विकसित समस्तीपुर, विकसित रोसड़ा के निर्माण के लिए अपना सब कुछ लगाएंगे। और उसी क्रम में आज ये कार्य प्रारंभ का कार्यक्रम रखा गया है और उसी क्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आप सबको सबसे पहले शुभकामना देना चाहते हैं क्योंकि रोसड़ा विधानसभा से तो हमको बहुत ज्यादा, मतलब कहते कल्पना से भी ज्यादा वोट देके हमको जिताया गया और उसमें बिरहा गांव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। इसीलिए जब हुआ कि नहीं यहाँ पे ये सड़क का, बिरहा गांव से कुलहट्टा तक का सड़क निर्माण बहुत समय से लंबित है, हम लोग बोले कि नहीं, सबसे पहले इस कार्यक्रम को, इस सड़क को हम लोग को बना करके तैयार करना है और उसका आज
बहुत खुशी की बात है कि कार्य प्रारंभ हो गया और जल्द से जल्द ये सड़क बहुत मजबूत, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा सड़क बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए हम ग्रामीण कार्य विभाग के तमाम पदाधिकारी को शुभकामनाएं भी देंगे और निर्देश भी देंगे कि सड़क की क्वालिटी में, सड़क की गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता का नहीं, एक बेटी का वादा है और हमारे और मेरे क्षेत्र के रिश्ते को कोई कार्य की वजह से खराब कर दे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोग निश्चित रहिए, बहुत अच्छा सड़क, बहुत सुंदर सड़क बन के तैयार होगा, क्योंकि हम हमेशा कहते थे कि समस्तीपुर की जो कल्पना हम करते हैं वो हम आज के लिए नहीं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए कल्पना करते हैं। हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं हमको मिली वही सुविधाएं हम समस्तीपुर की आने वाली पीढ़ी को दें, वही चमचमाता समस्तीपुर लोकसभा हम आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करें, ताकि आपके बच्चों को, आपके बाद जो लोग आएंगे समस्तीपुर में, वो कहे कि हाँ, एक दीदी आई थी और समस्तीपुर को बहुत सुंदर बना के गई, रोसड़ा को बहुत सुंदर बना के गई। हम इसके लिए काम करें। हम चाहते हैं, मेरा एक सपना था कि जब हम चुनाव जीते तो हम 4 लाख वोट से जीते, और हम ये भी कहे थे कि अगर हम आपका काम नहीं करेंगे तो हम फिर वापस वोट मांगने नहीं आएंगे। तो हम अपना काम कर रहे हैं ताकि जब अगली बार चुनाव हो तो आपके सामने सर आके हम वोट मांगने आ सके कि चाचा आपका हम काम किए, भैया आपका हम काम किए, अब आपको सही लगे तो आप हमको जिताइए। आने वाले समय में इस मौके पर विशेष तौर से हम आभार व्यक्त करेंगे ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हमारे पिताजी डॉक्टर अशोक चौधरी का, जो मेरी कल्पना की समस्तीपुर लोकसभा की, रोसड़ा की, कल्याणपुर की, वारिसनगर की, हायाघाट की, कुशेश्वर की, उससे बड़ा कल्पना, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा, मतलब हम अगर यहाँ सोचते हैं तो मेरे पिताजी चाहते हैं कि नहीं, विकास का कार्य यहाँ, और उसको सुनिश्चित करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग में सबसे ज्यादा अगर रोड कहीं पे सैंक्शन हुआ है तो वो समस्तीपुर लोकसभा, और उसमें भी जमुआ जैसा पुल जो 40 साल से प्रतिनिधि वादा करके नहीं कर पा रहे थे, वैसे वैसे पुल का, माहे सिंधिया के पुल का, ऐसे कई पुल है जिसका कार्य शुरू हो करके अगले चुनाव, मतलब 2 साल में वो बन के तैयार हो जाएगा। तो आप सब निश्चित रहिए, हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं, और मेरे पिताजी का भी जो सपना है वो भी यही है कि विकसित समस्तीपुर हो, विकसित रोसड़ा हो, और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस मौके पर हम विशेष आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जो विकसित बिहार की कल्पना करते हैं, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व कर सके और अपने जीवन में किसी क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर सके, समस्तीपुर के लिए अच्छा कर सके, इसलिए उनका भी हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए, आपके लिए हम कुछ भी कहें तो कम ही रहेगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अपना आशीर्वाद और अपना प्यार इसी तरीके से हम पर बना के रखिए, ताकि आने वाले आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो स्नेह है, आपका जो गुलाब एक बेटी के रूप में हमको मिलता है, तो वो फोन का जो बैटरी होता है ना, उसका काम करता है। जैसे बैटरी डाउन होने लगता है तो फोन को चार्ज में लगा देता है, फिर बैटरी चार्ज हो जाता है। तो आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका दुलार मिले, वो चार्जर की तरह है। जब हम यहाँ आते हैं, जब हमको इतना स्नेह मिलता है, जब यहाँ से वापस जाते हैं तो फिर सोचते नहीं, इससे भी ज्यादा काम करना है। इसीलिए ये आशीर्वाद आप हमेशा हम पे बना के रखिए, और हम बस यही चाहेंगे कि क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसीलिए हम लोग सब मजबूती से साथ रहें और मजबूती से एक विचारधारा की जो लड़ाई में अपने विचार के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोग खड़े रहें। और हम अगर एनडीए से सांसद है तो हम जरूर चाहेंगे कि मेरा विधायक ऐसा हो जो मेरे साथ चले, जो अगर हम विकसित रोसड़ा की कल्पना कर रहे हैं तो उसमें अपनी मजबूत भागीदारी रखें। और इसीलिए हम लोग एक कार्डर का, हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता, उनका एकजुट होकर के रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम सब मजबूती से आने वाला चुनाव भी लड़ेंगे, कई विकास के कार्य भी करेंगे, ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे और हंसते खेलते हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय रोसड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध की जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। और अब हम आग्रह करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हम सबों के गार्जियन, अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री राम